हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स आदिश शेख। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डायनामिक्स 365 के अंदर किस तरीके से फॉर्म्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फील्ड ऐड कर सकते हैं और उस फील्ड में किस तरीके से डेटा ऐड करवा सकते हैं कि जो बने बनाए टेबल्स हैं उसके अंदर किस तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर व्यू एक्सप्लोरर हमारे पास नहीं आ रहा, तो एप्लीकेशन एक्सप्लोरर हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास एप्लीकेशन रन है मेरी। मैं यहाँ से डेटाबेस चेंज कर लूँगा। कंटोसो है जिसके अंदर हमें डेटा मिल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाते हैं किसी एक मॉड्यूल में, हम रिसीवेबल या पेएबल में चले जाते हैं। ठीक है, पेएबल में जाने के बाद यहाँ ऑल परचेज ऑर्डर्स है और वेंडर से रिलेटेड डेटा है। ठीक है, हम परचेज ऑर्डर में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तमाम परचेज़ ऑर्डर्स आ रहे हैं और ये सारी इसकी डिटेल्स आ रही हैं। ये फर्दर इसके टैब्स हैं। यहाँ से आप अगर किसी मेन्यू में या किसी चीज़ को देखना चाहें और उसके अंदर जाना चाहें तो ये फर्दर आ रहे हैं। तो हम अभी जो हम करने आए वो हम इसको मॉडिफिकेशन करने आए, तो हम इसमें हम पहले देख लेते हैं इसकी फील्ड्स और इसके टेबल्स वगैरह। एक तरीका है कि किस तरह से आप इसका फॉर्म देख सकते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, फॉर्म इंफॉर्मेशन में आपको फॉर्म का नेम आ जाएगा, पर्स टेबल। ठीक है, अगर हम इंटरनल इसके अंदर और अगर हम जाएं तो हम यहाँ पर इस फॉर्म की मतलब हेडर और लाइंस, ये लाइंस आ रही हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इसका हेडर शो कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। परचेज ऑर्डर है, इनवॉइस है, अप्रूवल स्टेटस, रीज़न है, रेफरेंसेस हैं और काफ़ी सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर मेंशंस की हुई हैं। लाइक कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस या चीज़ें नहीं है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक फील्ड ऐड करवा लेते हैं। ये एक जर्नल का टैब है। ठीक है, जर्नल के टैब के अंदर वेंडर अकाउंट के साथ या कहीं पर भी यहाँ हम कोई और फॉर्म ले लेते हैं जहाँ पर फील्ड्स कम हो तो आसानी से आपको समझ आ सके। मैं वेंडर्स में आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली हमें फील्ड मिल जाएगी, स्पेस मिलेगी तो आपको समझ आ सकेगा। मैं इस वेंडर के अंदर आ जाता हूँ, फर्स्ट वाला मैंने ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद अब देखें यहाँ पर ये सारी फील्ड्स हैं। यहाँ कोई रेफरेंस टाइप की या अदर रेफरेंस या इस टाइप का वेंडर अकाउंट नंबर या इस टाइप की कोई चीज़ नहीं है, तो हम चल के हम इसमें ऐड कर लेते हैं। राइट क्लिक करूँगा मैं, फॉर्म नेम क्या है, वेंड टेबल। ठीक है, तो हम यहाँ से अपने AOT में आ जाएंगे। एक तो यहाँ पर इसका टेबल आ रहा होगा। ठीक है, पहले हम इसके अंदर इसका फॉर्म यहाँ पर एक तो है कि आप यहाँ से भी जा सकते हैं, दूसरा आप है कि आप यहाँ से जब लिख लेंगे, ठीक है, वैन टेबल और सर्च करेंगे तो ख़ुद ब खुद फ़िल्टर करके ले आएगा इस नाम से जो जो चीज़ें बनी हुई हैं। इससे रिलेटेड बेसिनम है, डेटा टाइप जो भी हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, टेबल्स आ रहे हैं। टेबल्स के अलावा नीचे अगर आप देखें तो व्यूज़ से जो जो कोड क्लासेस जो जो हैं वो आ रही हैं। यूज़र इंटरफेसेस में ये फॉर्म आ रहा है इसका। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। तो हमें जो बनाना है नॉर्मली क्या होता है कि D365 के अंदर ये डायरेक्ट आपको काम करने नहीं देता। इसके लिए आपको एक्सटेंशंस बनाने पड़ते हैं। तो एक्सटेंशंस बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि वैन टेबल पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, ऐड टू न्यू प्रोजेक्ट या डुप्लीकेट प्रोजेक्ट, क्रिएट एक्सटेंशन इन न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। इसी तरह डेटा मॉडल में आप जब जाएंगे और टेबल्स को खोलेंगे तो वैन टेबल आ रहा है, तो इसमें भी इसी तरीके से आ रहा है, क्रिएट एक्सटेंशन इन न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पर आप इसकी फ़र्दर डिटेल भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी नहीं है इसके अंदर। तो ये न्यू प्रोजेक्ट कह रहा है तो हम इसको न्यू में ले लेते हैं। कहते हैं टेस्ट प्रोजेक्ट
हमने क्रिएट कर दिया ट्यूटोरियल में, ठीक है। मॉडल की एसोसिएशन पूछ रहा है वो कि कहाँ पर आप लेंगे, तो इसने यहाँ पर हमें एक यूज़र्स के अंदर एक बना दिया है, ठीक है, मॉड्यूल के अंदर ट्यूटोरियल में, और वैन टेबल ट्यूटोरियल आ गया। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, हम इसी तरह हमारे फॉर्म का भी एक अब ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप ऐड कर लें। वो आई थिंक वो जो पुराना प्रोजेक्ट था वो खुला हुआ था ऑलरेडी, हमने उसी में फर्दर चीज़ें ऐड, इस वजह से उसने हमें शायद अलाउ नहीं किया, ठीक है। आप इस क्रिएट एक्सटेंशन कर लेंगे तो आपको इसी चीज़ के अंदर दिखाई देगी। अब क्या है, अब हमें ये देखना है, आप यहाँ से आके ओपन टेबल ब्राउज़र जब करेंगे तो ये आपको टेबल की से रिलेटेड इसके अंदर आपको वो शो कर देगा, उसकी ब्राउज़र जो फील्ड्स उसके अंदर हैं वो सारी आप उसके अंदर देख सकेंगे, ठीक है। अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट है, इस तरह से ये सारी चीज़ें, यानी जितने भी कॉलम्स हैं आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, वही बात है कि ये डेट का डेटा आ रहा है डिफ़ॉल्ट जो है, ठीक है। हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अभी ये इतने सारे कॉलम्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर एक नया कॉलम अपना ऐड करवाएंगे। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो भी खोल लेता हूँ अपने पास, सॉरी एसक्यूएल सर्वर आपको यहाँ पे 18 मिल जाता है, मैनेजमेंट स्टूडियो 18, ठीक है। ये खुलेगा तो इसके अंदर मैं और डिटेल में आपको प्रॉपर्ली डेटा भी दिखा दूँगा और बाकी सारी चीज़ें भी दिखा दूँगा। जब तक ये खुलता है तो हम इस टेबल को डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, और हम इसको बंद कर देते हैं। अब इसकी जो फील्ड्स आ रही हैं, ठीक है, कोई भी देखें आप ये डिसेबल्ड हुई हुई हैं, कोई भी इसके अंदर आप फर्दर अपनी तरफ से कुछ एडिशन नहीं कर, डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो हमने एक्सटेंशन बनाया, इसके बाद जो भी हम करेंगे वो हमें हाईलाइटेड होगा। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग की फील्ड ऐड कर लेते हैं। स्ट्रिंग हमने ले लिया, हमने कहा है इसको, यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे, टेस्ट प्रोजेक्ट है तो मैं TP_ref नंबर दे देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको एंटर कर लिया। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ ये भी होती है कि वो लेबल वगैरह भी यहाँ हमसे पूछता है, तो वही लेबल फर्दर आगे पिक होकर आ जाता है। दूसरी चीज़ ये कि हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम इसके अंदर रेफ नंबर डाल देते हैं, ठीक हो गया। अभी हमने इसमें ये ऐड कर दिया और ये फील्ड इसके अंदर सेव हो गई, और इसको भी हम, ठीक है, ये इसके अंदर सेव हो गई। हम एसक्यूएल खोल लेते हैं, इसको हमें ओके या हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर खोलना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि किस तरीके से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चीज़ें खोली जाती हैं, नहीं तो आप हमारी वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर है। इसमें भी देख सकते हैं राइट क्लिक करके ऑप्शन आ जाता है, और अगर वो ना आ रहा हो तो आप शिफ्ट दबा कर राइट क्लिक करेंगे तब भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये एक फील्ड हमने ऐड कर दी है, हम इसकी बिल्ड बना लेते हैं। लाइक ये खुल जाए तो हमें देख लेंगे हम साथ साथ कि हमें क्या डेटा मिल रहा है, ठीक है। न्यू क्यूरी पर आ गए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टार्ट फ्रॉम वैन टेबल, ये हमें यहाँ पर मिल गया, हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड सारा डेटा वगैरह यहाँ पर मौजूद है, पर अभी हमारा जो फील्ड हमने ऐड किया अभी तक आई नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे सेव कर लिया और यहाँ पर आके हमने इसको बिल्ड सोल्यूशन कह दिया। पहले हम बिल्ड सोल्यूशन करके देखेंगे, फिर भी नहीं आए तो हम एक और तरीके से इसको देख लेंगे। बेसिकली इसके अंदर वो ये सारी वर्किंग जब इसके कंपाइलिंग करता है तो वो सारी चीज़ें इसमें बिल्ड कर लेता है, इवन कि आपके डेटाबेस के साथ सिंक्रोनाइज भी कर लेता है। तो कोई फील्ड ऐड हुई है या अंदर से आपने हटाई है तो वो उसको देख लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये बिल्ड हो जाता है तो हम इसको फर्दर देख लेते हैं इसके टेबल में।
मशीन्स प्रोवाइड की हुई हैं लो कॉन्फ़िगरेशन के साथ हैं, जिस वजह से ये ज़्यादा टाइम लेती हैं। नहीं तो ये एक और ऑप्शन ये आ रहा होता है कि आप इसको यहाँ से सिंक्रोनाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, डेटाबेस के साथ, तो उससे भी वो बिल्ड हो जाती है। तो इसको देख लेते हैं, इसने यहाँ पर हमारे कंप्लीटेड कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आकर एक दफ़ा फिर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। 257 रॉज इसमें आ रही हैं और आप देख सकते हैं TP_ref नंबर हमारा कॉलम इसके अंदर आ गया है। यहाँ तक ये हो गई टेबल की बेस की कि किस तरीके से टेबल में एक फील्ड ऐड करते हैं और बिल्ड करते हैं, तो आ जाती है। अब हम चलते हैं फॉर्म के ऊपर। फॉर्म पर जब आप डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, इसको हम यस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डिज़ाइनर आ गया। डिज़ाइनर का मैं आपको ओवरव्यू देता चलूँ कि यहाँ पर जो डेटा बेस जो टेबल इस फॉर्म के साथ अटैच हैं, डेटा सोर्सेज अटैच हैं, वो यहाँ पर हमें शो हो रही होती हैं, ठीक है। उसी के मेथड, इवेंट्स और उसके पार्ट शो हो रहे हैं। यहाँ पर जो है वो डिज़ाइन की साइड शो हो रही होती है और इसमें पैटर्न भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये इस तरीके से शो हो रहा है। हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है यहाँ इस जगह पर। वेंडर कोलैबोरेशन के बाद यहाँ पर हमें एक फील्ड ऐड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, टैब पेज डिटेल में गए, हम टैब पेजेस में गए, जर्नल के टैब में थे हम, तो जर्नल में चले गए और इसके टैब में आ गए। अब जब इसमें आ गए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेंडर कोलैबोरेशन आ रहा है। अब यहाँ पर हम एक फील्ड ऐड कर देते हैं। कैसे करेंगे? इसमें आकर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपके कोई पैटर्न्स ऐड करना चाहें, कस्टम या जो भी है, वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई जो भी फील्ड या कंट्रोल आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर आकर एक स्ट्रिंग ले लेंगे नॉर्मली, या टेक्स्ट बॉक्स के से होता है तो टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। इसके अंदर स्ट्रिंग हमें मिलता है, ठीक है, या स्टैटिक टेक्स्ट में फिक टेक्स्ट आ जाता है। तो हमने स्ट्रिंग ले लिया और फील्ड भी हमने स्ट्रिंग ली थी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे ये इसका नेम हम यहाँ डिफ़ाइन कर देते हैं, सेम एज़ हम इसको रेफरेंस नंबर ही दे देते हैं, TP ग्राफ नंबर, या हम TXT भी कर सकते हैं, ताकि अगर आप ये ना समझे कि सेम है, ये कोई अलग नाम भी आप दे सकते हैं। लेकिन आपको इसको अब क्या है कि ये एक फ़ील्ड तो आपने ऐड कर दी, लेकिन अगर अब आपको इसको डेटा बेस के साथ बाइंड करना है, तो यहाँ पर आने के बाद अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है, इस तरीके से इसका मैं साइज़ बड़ा कर दूँ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद एक तो वो है जो लेबल एक ने वहाँ डिफ़ाइन किया, एक लेबल आप यहाँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको हम आगे चल के देख लेते हैं। पहले मैं आपको डेटा सोर्स बता दूँ। अब यहाँ पर है कि डेटा सोर्स वो आपसे पूछता है कि आपकी फ़ील्ड की कौन सी फ़ील्ड है जिसको आपने डेटा बेस के साथ बाइंड करना है, और अगर नहीं करना तो आप ऐसे भी जो डेटा देंगे वो आपको मिल जाएगा। तो हमने कहा वैन टेबल के अंदर हमने फ़ील्ड ऐड की है, तो देखें आप ये मेथड इनेबल हो गया, ये सिलेक्शन इनेबल हो गई डेटा फ़ील्ड की, वरना नहीं आ रही थी, डेटा मेथड आ रहा था। अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर हमने अपनी फ़ील्ड यहाँ से आप सर्च कर लें, ठीक है, TP_ref नंबर, ये फ़ील्ड हमें यहाँ पर मिल गए। हमने इसको सेव कर देना है। और आप और भी इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, अलाइनमेंट है और लिमिटेड टेक्स्ट की लिमिटेशन है, मल्टी लाइन। अगर ये पासवर्ड स्टाइल में है तो वो स्टैटिक बनकर आ जाएगा या डॉट बनकर आ जाएगा। स्टाइल क्या है, ऑर्डर कुछ टेक्स्ट फिक्स देना चाह रहे हैं, वो है विजिबल रखना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अलाउ एडिट करना चाह रहे हैं कि क्या आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो वो फील्ड इधर यहाँ पर है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से मैनेज होती हैं, यहाँ से भी मैनेज होती हैं और डेटा सोर्स की प्रॉपर्टीज़ से भी मैनेज होती हैं। ऑटो डिक्लेरेशन, अक्सर क्या होता है कि जो आपको
फील्ड्स या कंट्रोल पब्लिकली नहीं मिल रहा होता, कोड में नहीं मिल रहा होता, तो आप उसका ऑटो डिक्लेरेशन यस करवा देते हैं, तो वो आपको उस फॉर्म के अंदर मिल जाता है, वो कंट्रोल आपको मिल जाता है, वरना वो नहीं मिल रहा होता। तो इसको हमने सेव करवा दिया है, इसको फिर दोबारा से हम बिल्ड कर लेंगे। बिल्ड सोल्यूशन कर लेते हैं हम। बिल्ड आई थिंक बिल्ड हो गई है, तो हम यहाँ पर आते हैं, एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करवा लेते हैं। तो बिल्ड हमारी अपलोड हुई या नहीं हुई, हमें विजुअल स्टूडियो रन करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप रन ना करें और आप डायरेक्ट बिल्ड इसमें रन कर दें। आई थिंक इसने लोड नहीं किया, इट्स ओके। हम यहाँ से आके इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, हमने इसमें डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, ओके। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आके हमने इसे ये कह दिया कि जी ये हमारा सेट एज स्टार्टअप ऑब्जेक्ट है, ये हमने सेट कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको एक दफ़ा अगर ये डायरेक्ट चल जाता है तो हम इसे देख लेते हैं। आई थिंक इंटरनेट या कनेक्टिविटी का इशू है, पर ये लोकल से चल रहा है तो इसमें होना नहीं चाहिए। Loading or taking time, इसे रन कर लेते हैं। आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको फ्री वीएम किस तरह आपको मिलेगी 1 महीने के लिए, तो उसका लिंक आपके साथ ऑलरेडी मैं शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आप वीएम ले सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर आकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएंगी जहाँ से आप फ्री वीएम गेट कर सकेंगे। अच्छा जी, तो मैं इसको चेंज कर लूँ, अगर मैं कहता हूँ USMF, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आ गए, मैं इस वेंडर में चला जाता हूँ। देखें, इस वेंडर में जाने के बाद यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो मुझे एक फ़ील्ड मिल गई रेफरेंस नंबर की, ठीक है। अच्छा, ये फ़ील्ड मुझे मिल गई, यहाँ पर अब मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ साजिद। अच्छा, अभी हमने अलाउ एडिट नहीं किया, ओके, तो यहाँ से एडिट कर लेंगे पहले। अब ये हमें एंटर करने देगा, तो मैंने यहाँ लिखा साजिद लिख लिया और मैंने कंट्रोल एस करूँगा तो ये सेव भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा वेंडर अकाउंट क्या है, 1001 है। अब हम इसको, अगर हम यहाँ से बाहर चले जाएँ, ठीक है, और अब हम यहाँ पर आकर SQL में देख लेते हैं एक दफ़ा। अगर हम क्वेरी कर लें या हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा, काउंट नम इक्वल है 1001 के, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास, वो डिफरेंट एंटिटी से हैं, तो ये देखें कि इसके अंदर ये नाम हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो इसने हमारा डेटा सेव कर दिया। अच्छा, अब एक और चीज़ समझने की है, वो क्या है कि अभी जो इसने हमें टेक्स्ट दिया वो सिर्फ 10 कैरेक्टर्स का दिया है। अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ इस फील्ड पर आपको, ठीक है, यहाँ पर लाने के बाद हम क्या करते हैं कि एक्सटेंडेड डेटा टाइप भी आप दे सकते हैं, जहाँ से आप एक ही फील्ड को मल्टीपल एक्सटेंडेड डेटा टाइप को मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद सिर्फ आप एक जगह जब आप डेटा चेंज करेंगे या उसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो वो सब पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब क्या है, इसकी साइज़ेस यहाँ से आप डिफ़ाइन करेंगे कि इसके अंदर कितना साइज़ आना चाहिए, तो वो चीज़ आप यहाँ से मैनेज करेंगे। मैं कहता हूँ कि जी 20 आना चाहिए, मैं सेव कर दूँगा और मुझे बिल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक, इस तरीके फिर बिल्ड जब मैं इसको कर लूँगा तो वो मुझे वहाँ पर कंट्रोल भी थोड़ा बड़ा कर देगा और मुझे अलाउ करेगा कि मैं उसको यूज़ कर सकूँ और मेरी डेटाबेस में भी सिंक्रोनाइज़ कर देगा।
ठीक है, तो ये बिल्ड हो गया है। हम इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेंगे। देख सकते हैं, पहले अगर आप देखते तो इसका साइज़ कम था, पर अभी एक्सीड हो गया। तो जितना साइज़ आप एक्सटेंड करना चाहें, इसमें एडिट करना चाहें इस तरीके से, और मज़ीद फील्ड्स आप चाहें तो आप यहाँ से आकर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत जो भी इसमें फील्ड्स की टाइप हैं, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, रियल है, डेट यूटीसी डेट टाइम है, इनम्स, कंटेनर, GUID और int64। ओके गाइस, तो इस वीडियो में आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि किस तरीके से हमने एक फील्ड्स को फॉर्म के अंदर एक फील्ड्स को ऐड करवाया है और उसके अंदर डेटा भी हमने सेव करवा लिया है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।